नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के ओर से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के हर जिलों तक पहुंचेगा किसान कल्याण अभियान, आधुनिक खेती और कृषि उद्यमिता पर रहेगा जोर। ICAR ने तैयार किया इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल। बिहार में टीबी जांच अभियान को मिली रफ्तार, 1 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 2.36 करोड़ लोगों की हुई स्क्रीनिंग। 547 पंचायतों ने पूरी किए टीबी मुक्त जांच के सभी मानक। बिहार में फिल्म निर्माण होगा आसान, एक ही जगह मिलेंगी शूटिंग की सभी जरूरी मंजूरियां, आसान होगी शूटिंग और बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। बिहार में नदियों का बढ़ा जलस्तर, पटना में गंगा खतरे से ऊपर, बगहा में गंडक कटाव से कई घर खेत हुए तबाह। आकाश चोपड़ा ने भविष्य की कप्तानी पर उठाए सवाल, 34 वर्षीय राहुल को लॉन्ग टर्म प्लान के लिए बताया कमजोर विकल्प, यशस्वी जायसवाल के नाम की वकालत। के साथ बढ़ते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में खेती की लागत घटाकर बढ़ेगी किसानों की कमाई। बिहार में छोटी जोत वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नया कृषि मॉडल पेश किया है। पटना में किसान कल्याण संवाद अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि कम जमीन में अधिक उत्पादन और कम लागत वाली खेती पर जोर दिया जाएगा। ICAR ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल तैयार किया है, जिसमें उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास होगा। अभियान में आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, फसल प्रबंधन, कृषि उद्यमिता, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर चर्चा होगी। यह अभियान बिहार के सभी जिलों तक पहुंचाया जाएगा। बिहार में टीबी स्क्रीनिंग अभियान ने रचा नया रिकॉर्ड। बिहार में टीबी उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग के लक्ष्य के मुकाबले 2.36 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। विशेष अभियान के दौरान 87,623 से ज्यादा टीबी मरीजों की पहचान हुई, जिनमें 21,550 ऐसे मरीज थे जिनमें कोई स्पष्ट लक्षण नहीं मिले थे। राज्य में 547 पंचायतों ने टीबी मुक्त पंचायत के सभी 6 मानक पूरे किए हैं। जांच व्यवस्था मजबूत करने के लिए डिजिटल एक्सरे और AI आधारित उपकरण समेत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया से जागरूकता बढ़ाने और समय पर जांच व इलाज पूरा करने में सहयोग की अपील की है। बिहार में फिल्म बनाना होगा आसान, सरकार संभालेगी मंजूरी। बिहार में फिल्म निर्माण को आसान बनाने के लिए सरकार नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। जल्द ही फिल्म निर्माताओं को अलग अलग विभागों से शूटिंग की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। फिल्म निगम एक ही जगह से सभी जरूरी अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाएगा। यह व्यवस्था 2-3 सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार अब तक 59 फिल्मों की शूटिंग की अनुमति मिल चुकी है। 70% से अधिक शूटिंग बिहार में करने वाली फिल्मों को अनुदान भी दिया जा रहा है। पटना के अलावा वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, छपरा, राजगीर और गया में शूटिंग हो रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे फिल्म उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में गंगा गंडक का बढ़ा जलस्तर, 19 जिलों में अलर्ट जारी। बिहार में गंगा खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊंचा पहुंच गई है, जबकि बेगूसराय के मुंगेर घाट में जलभराव को अंतिम संस्कार से भी लोग परेशान हो रहे हैं। बगहा में गंडक नदी के कटाव से कई घर और खेत नदी में समा गए हैं। बक्सर में भी गंगा खतरे के निशान के करीब है। बिहार में आज 19 जिलों में बारिश की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अगले 24 घंटों में उत्तर पूर्वी जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इस मानसून बिहार में अब तक सामान्य से 40% कम बारिश हुई है। अगले 48 घंटे तापमान 32 से 36 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। IIT पटना बनी मिनी इंडिया, 26 राज्यों की होगी भागीदारी। IIT पटना में वर्ष 2026 में स्नातक, स्नातक उत्तर और PhD कोर्स में कुल 1177 विद्यार्थियों ने नामांकन लिया। इसमें 26 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल के विद्यार्थी शामिल है। इससे कैंपस में मिनी इंडिया की तस्वीर देखने को मिल रही है। कुल छात्रों में बिहार के 271 विद्यार्थी सबसे अधिक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से 164, तेलंगाना से 111, महाराष्ट्र से 53 और आंध्र प्रदेश से 87 विद्यार्थी है। बीटेक BS में यूपी और तेलंगाना के 86 विद्यार्थी है, जबकि बिहार के 77 छात्र है। अलग अलग राज्यों की भागीदारी से कैंपस में देश की विविध संस्कृति और परिवेश को समझने का अवसर मिलता है। बिहार में म्यूचुअल फंड निवेशकों का बढ़ा क्रेज।
बिहार में म्यूचुअल फंड निवेश का चलन तेजी से बढ़ रहा है। 2018-19 में करीब 7 लाख निवेशक थे, जो जून 2026 तक बढ़कर 1.17 करोड़ हो गए हैं। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय और पूर्णिया जैसे छोटे शहरों से भी निवेश बढ़ रहा है। कम राशि वाली एसआईपी ने छोटे निवेशकों को आकर्षित किया है। बिहार का कुल AUM 84,795 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिसमें इक्विटी की हिस्सेदारी 72% है। हालांकि बड़ी चुनौती प्रति व्यक्ति AUM की है। बिहार में यह सिर्फ 6,751 रुपए है, जबकि दिल्ली में 5.66 लाख रुपए है और महाराष्ट्र में 2.35 लाख रुपए। यानी निवेशक बढ़े हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार अब भी पीछे है। बिहार BCA चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। उनके नेतृत्व में जिला स्तर से लेकर मुख्य संघ तक चुनाव दोबारा कराए जाएंगे। चुनावी धांधली की शिकायतों पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश L नागेश्वर राव से जांच कराई गई थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। नई मान्यता सूची तैयार कर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। हालांकि BCA ने कहा है कि फैसले को लेकर आधा अधूरी जानकारी फैलाई जा रही है। संघ आधिकारिक आदेश मिलने और अध्ययन के बाद ही अपना बयान जारी करेगा। पटना में नगर निगम की कार्रवाई से पहले जाने नियम। पटना में आवासीय मकान में दुकान, क्लिनिक, ऑफिस, कोचिंग या गोदाम चलाने वाले को सावधान रहने की जरूरत है। नगर निगम का नोटिस मिलने पर सबसे पहले पटना मास्टर प्लान 2031 में अपने क्षेत्र की जोनिंग और अनुमत गतिविधियां जांच करें। हर इलाके में भूमि उपयोग के लिए अलग अलग नियम तय किए गए हैं। कुछ गतिविधियां सीधे अनुमत है, जबकि कुछ के लिए अलग मंजूरी है। कुछ इलाके प्रतिबंधित भी हो सकते हैं। आवासीय क्षेत्रों को RA और R2 श्रेणियों में बांटा गया है। लंबे समय से कारोबार चलाना उससे स्वामित्व वैध नहीं बनता। पटना मास्टर प्लान 2031 को 30 अक्टूबर 2027 तक अधिसूचित किया गया था। शिक्षक भर्ती आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। बिहार में TRD4 को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। अभ्यर्थी एकल परीक्षा और नो नेगेटिव मार्किंग की मांग कर रहे हैं। गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने छात्रों से सरकार पर भरोसा रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि TRD4 के लिए 32,388 पदों की अधियाचना पहले ही BPSC को भेजी जा चुकी है। पिछली प्रक्रिया में छूटे कुछ पदों की भी इसमें जोड़ने की तैयारी है, जिससे अगले 1 से 2 दिनों में पदों की संख्या में बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया तेज करने पर काम चल रहा है। परीक्षा पैटर्न और नियम तय करना संबंधित आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा। पितृपक्ष से पहले फाल्गु नदी की बदलेगी तस्वीर। गया जी के फल्गु नदी को फिर से जीवंत करने की पहल शुरू हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री की बैठक में नदी के पुनर्जीवन और उड़ाही की कार्य योजना पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के अनुसार जल्द ही उड़ाही का काम शुरू किया जाएगा। पितृपक्ष मेले से पहले नदी में जलधारा लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। फल्गु नदी श्रद्धालुओं के लिए पिंडदान और तर्पण का प्रमुख केंद्र बताया जाता है। साल भर पानी रहने से धार्मिक गतिविधियों के साथ भूजल, पेयजल और पर्यावरण को भी लाभ मिल सकता है। नदी किनारे पर्यटन और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है। योजना जमीन पर उतरने से गया जी की तस्वीर बदल सकती है। बांकीपुर जीत के बाद 38 जिलों में दौर करेंगे प्रशांत किशोर। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर अब पूरे बिहार में जनसुराज को मजबूत करने की तैयारी में है। 15 सितंबर से उनकी 38 जिलों की यात्रा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी चंपारण से शुरू होने वाली यात्रा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी और हर चरण में 3 से 4 जिलों को शामिल किया जा सकता है। इस दौरान संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और पंचायत से बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत करने पर जोर रहेगा। यात्रा के जरिए आगामी MLC और पंचायत चुनाव की तैयारी भी होगी। 2022 में 3,500 किलोमीटर पदयात्रा कर चुके पीके अब बांकीपुर की जीत को पूरे बिहार में जनधारा बढ़ाने के मिशन में बदलना चाहते हैं। फिजूल खर्ची रोकने को बिहार सरकार ने उठाया बड़ा कदम। बिहार सरकार ने सरकारी खजानों पर बोझ डालने वाली पुरानी और गैर जरूरी योजनाओं को बंद करने का फैसला किया है।
जिन योजनाओं का उद्देश्य पूरा हो चुका है या अब उनकी उपयोगिता नहीं है, उनके लिए बजट मांगने पर रोक लगा दी गई है। वित्त विभाग ने विभागों को खाली पदों के नाम पर अनावश्यक वेतन भत्तों का प्रावधान करने और गैर जरूरी राशि 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सरकार का लक्ष्य राजस्व घाटा शून्य और राजकोषीय घाटा 3% के भीतर रखना है। साथ ही 2027-28 का बजट वास्तविक जरूरत और उपयोगिता के आधार पर तैयार किया जाएगा। दुबई में फंसे बिहार के 7 मजदूर वापसी की लगाई गुहार। दुबई में बिहार के पूर्णिया और किशनगंज जिले के 7 मजदूर फंस गए हैं। नौकरी के नाम पर उन्हें दुबई भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और छोटी कंपनी में मजदूर का काम करा दिया गया। मजदूरों का आरोप है कि एजेंट ने नौकरी दिलाने के बदले उनसे करीब 1,50,000 रुपए तक लिए थे और 3 लाख रुपए का मासिक वेतन का झांसा दिया था। अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है और वे एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर है। वीडियो जारी कर सभी मजदूर रोते हुए भारत वापस आने का गुहार लगा रहे हैं। परिजन और जनप्रतिनिधि प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि घटाने को लेकर तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की सुविधाएं कम कर बिहार को गंभीर आर्थिक संकट की ओर धकेल रही है। तेजस्वी ने दावा किया है कि राज्य पर कर्ज बढ़ रहा और वित्तीय दबाव के कारण विकास कार्य व अन्य भुगतान पर असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से आर्थिक प्रबंधन, राजस्व संग्रह और बढ़ते कर्ज को नियंत्रित करने पर ठोस योजना बताने की मांग की है। हालांकि तेजस्वी के लगाए आरोप राजनीतिक दावे है और वित्तीय स्थिति की पुष्टि आधिकारिक बजट व सरकारी आंकड़ों से ही की जा सकती है। बीसीसीआई के फैसले पर आकाश चोपड़ा ने जताई चिंता। आकाश चोपड़ा ने केएल राहुल को टेस्ट उपकप्तान बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 26 वर्षीय शुभमन गिल के डिप्टी के तौर पर 34 वर्षीय राहुल की नियुक्ति लॉन्ग टर्म प्लान नहीं लगती। चोपड़ा के मुताबिक राहुल शानदार खिलाड़ी है, अच्छे कप्तान और बेहतरीन क्रिकेट माइंडिंग वाले हैं, लेकिन उम्र के कारण उन्हें भविष्य के कप्तान की लाइन से रखना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर बीसीसीआई भविष्य की तैयारी कर रहा है तो 24 वर्षीय यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ी को मौका देना बेहतर होता। चोपड़ा ने इसे फिलहाल शॉर्ट टर्म सोच बताया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है खुशी कुमारी, रवि कुमार, लक्ष्मी मेहता, रवि मोहन वर्मा, प्रशांत सिंह, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, नौशाद राजा, कृष्णा चौधरी, संजीव कुमार, सोनम कुमारी, उमाशंकर कुमार, अबोध कुमार, गीता देवी, कामेश्वर सिंह, हरेंद्र सिंह, राजेंद्र तंती, विनोद शाह, रवि सिंह, अर्जुन राम, राजेश कुमार शर्मा और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में बढ़ती महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।